हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे एज अ शीट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 26. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग these all questions in this lecture, starting from the first question. जनरली दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इसमें आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स वेर डिस्कवर्ड बाय, अ वेरी क्लियर आंसर, इट इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय डिड्यूफ। सो फॉर क्वेश्चन नंबर वन द करेक्ट आंसर इज बी, डिड्यूफ। डिड्यूफ इज द करेक्ट आंसर। Coming to the question number two, which of the following statements is incorrect with reference to lysosome? lysosome को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन कह रहा है they are filled with acid hydrolase and other enzyme. This was one of the correct option. Second, they are monomorphic. ये मोनोमॉर्फिक का मतलब एक ही मॉर्फोलॉजी है, लेकिन वहां पे मल्टीपल मॉर्फोलॉजीज हैं वहां पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। दे मे बी ऑटोफेजिक हैं, दे कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ऑल वो सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनके पास एंजाइम्स हैं, उनके पास प्रोटीजेज हैं, उनके पास लाइपेजेज हैं, उनके पास हर तरह के एंजाइम्स हैं जो कि वहां पे हाइड्रोलाइसिस में फंक्शन करेगा। सो दे आर नॉट मोनोमॉर्फिक, दे आर पॉलीमॉर्फिक, हमने ये पढ़ा है। So B is the correct answer for question number 2. They are monomorphic. They are monomorphic and uniform in structure and function. Structure and function. तो यहाँ पे गलत क्या है भाई कि ये मोनोमॉर्फिक बताया गया है स्टेटमेंट में। जनरली दे आर, वो उनके बारे में हम जानते हैं क्या है, पॉलीमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इज डाइजेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। अगेन डायरेक्ट आंसर इज डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्कैवेंजिंग ऑफ worn out cell parts and denatured proteins in the cell is done by, किसके थ्रू होता है? ये भी हम जानते हैं भाई, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है? लाइसोसोम, द सी। Lysosomes are the correct answer, is the correct answer for question number 4. Question number 5. What would happen if lysosomes get ruptured inside the cell in which they are present? क्या होगा अगर वो रप्चर हो जाएगा? तो अगर रप्चर होगा तो सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे और फिर वहां पे सेल डाई कर सकता है। तो यहां भी सी होगा, सेल विल डाई, क्योंकि जब लाइसोसोम बर्स्ट करेगा तो फिर वो सेल की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल में बिकम डेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3 of the following statements regarding cell organelles are correct while 1 is wrong. 3 सही है, 1 गलत है, और हमें ढूंढना क्या है? which one is wrong, कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन कहता है लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन। ये देखिए पहले ही कह दिया कि लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी 3 तो खैर करेक्ट है, तो वो हमें सिलेक्ट करना नहीं है, हमें जो एक गलत ऑप्शन है उसे करेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, लाइसोसोम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कंटेन, उन्हें कहा जाता है दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कंटेन, क्या है उनके पास? कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, ऑक्सीडाइजिंग है, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उनके पास क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाइसोसोम का नाम भी दिया गया है, और वो एक तरह का सुसाइड बैग भी कहते हैं।
Okay, so for question number 7, D is the correct answer, and that is what? Digesting enzymes. Digesting enzymes. Sorry, digestive, not digesting. Digestive enzymes. Coming to the next question, question number 8. The organelles whose major function is storage of hydrolytic enzymes are. यहाँ पे भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कभी भी अगर हाइड्रोलाइटिक टर्म अगर आता है तो वो लाइसोसोम को सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे सी, लाइसोसोम्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के ऊपर ही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द सेलुलर रोल ऑफ लाइसोसोम इज नॉट। इसमें से कौन सा नहीं वो फंक्शन करेगा? इन इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज करता है, डाइजेशन ऑफ एज्ड ऑर्गेनल्स करता है, सेल डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पे कोई सेलुलर डिस्ट्रक्शन वो नहीं करता है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी वन ऑफ द फंक्शन है लाइसोसोम का। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, सेल डिस्ट्रक्शन during development. This is not the function performed by lysosome. Now coming to question number 10. Question number 10 क्या कहता है? Which is concerned with autolysis. Again autolysis जहाँ टर्म आया फिर से लाइसोसोम ही होगा इसका आंसर, जो कि सी ऑप्शन है, लाइसोसोम। Question number 11. Lysosome along with food content is called phagosome plus primary lysosome क्या कहेंगे? secondary lysosome. Second option, secondary lysosome. Question number 12. Question number 12 क्या कह रहा है? The cell organelle showing extensive polymorphism is। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? तो इसके लिए भी हम पहले से दिमाग में होगा कि लाइसोसोम्स जो हैं दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? सी, लाइसोसोम्स। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. Lysosomes are known as suicide bags because of the presence of hydrolytic enzyme. B option, hydrolytic enzymes. Question number 14. Secondary lysosomes are called as heterophagosomes. They are not autophagic vacuoles नहीं कहते, lipofuscin granules नहीं कहते, residual body ये सब कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे आप जो सी और डी जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 14 में एसिड फास्फेटेज और बीटा गैलेक्टोसिडेज आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। इसमें बाय मिस्टेक 6 ऑप्शंस आ गए हैं, तो फिर भी हेटेरोफैगोसोम्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हेटेरोफैगोसोम्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Coming to question number 15. Lysosomes are generally found in case of animals. First option, in case of animals या एनिमल सेल्स है आपके ऑप्शन में, तो यहाँ पे एनिमल सेल्स ही यहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? A lysosome in which intracellular organelles is digested is called as intracellular organelles is digested, तो उसे क्या कहेंगे? The lysosome in which intracellular organelles is digested is called primary, secondary, autophagosome. They are called as autophagosome. Option C, autophagosomes. Coming to the next question, question number 17. Which of the following cell organelles is having single layered centrosome, mesosome, nucleus? Again lysosome. और क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में
कुछ वर्ड्स ही आपको आंसर दे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल called cell sap is what? The fluid part of cell called cell sap is the non-living content of cell, living content of cell, non-living contents of the vacuole of the cell. So here C option is correct for question number 18. C option is very correct for question number 18. Coming to the question number 19. In plant cells, the site of storage of minerals is, storage का काम कौन करता है भाई? तो it is performed by vacuoles, the D option. It is performed by vacuoles. Coming to the question number 20, pH of vacuolar cells are, they are always hypertonic and acidic. C option. Question number 20 का क्या होगा? C option. The tonoplast is, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 कि टोनोप्लास्ट जो है, टोनोप्लास्ट क्या है भाई? वो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो वो क्या है? इम्परमिएबल है, परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, डिफरेंशियली परमिएबल है। तो सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब वो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही पास करेगा, आयंस बाय द आयंस को वो पास करेगा, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे वहां पे। लेकिन जब डिफरेंशियली परमिएबल की बात होगी तो वहां पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर बात होती है कि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को पास करेगा और लार्जर मॉलिक्यूल को पास नहीं करेगा, वो अलाउ नहीं करेगा टू गेट एंट्री इनटू द सेल और कमिंग आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू क्रॉस द मेम्ब्रेन and the larger molecules are not allowed to cross the membrane. Okay, so for question number 21, D is the correct answer. Question number D का जो है वो आंसर क्या होगा? The correct answer is D, differentially permeable. Now coming to question number 22. Question number 22 क्या कह रहा है? टोनोप्लास्ट इज टोनोप्लास्ट क्या है? कवरिंग लेयर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स? जी नहीं, वो कवरिंग लेयर किसका है? वैक्यूल का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज नहीं, नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो बेस्ट आंसर है वो क्या होगा? बी, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है ऑप्शन भाई? The color of rose petals is due to water soluble pigments present in, the water soluble pigments are generally present in case of vacuoles. So the correct answer is D. The correct answer for question number 23 is D. Now coming to the next question, question number 24. Pigment anthocyanin is located in a kind of water soluble pigment and it is located in vacuole. So vacuole is present as option D here. So question number 24 का D option होगा। Pigment anthocyanin is located in vacuoles. Okay. Now question number 25. Question number 25 ये क्या कह रहा है? Hyaloplasm of vacuole contains, they generally present water, contains what? Water and minerals. They doesn't have air, water and nothing. तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। वाटर एंड मिनरल्स शुड बी द करेक्ट आंसर। वाटर तो बी ऑप्शन में भी है लेकिन सी में वाटर एंड मिनरल्स दोनों भी है। तो हाइलोप्लाज्म, हाइलीन, तो वो सॉल्टी इन्वायरमेंट को लेकर कुछ मिनरल्स की बात होगी वहां पे। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। Vacuoles of plants can be involved in which of the following activity? जो वैक्यूल्स है, प्लांट वैक्यूल्स हैं, वो कौन सी एक्टिविटी में फंक्शन करेंगे? पहला दे रहा है द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। जी हाँ, ये तो होता है। कंट्रोल ऑफ टर्गर प्रेशर, एग्जैक्टली ये भी करता है। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर पीएच, एग्जैक्टली वहां पे वो भी बात होती है। तो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द अबव। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 26
Option D is correct. All of the above. Now, dear students, we are done with all the questions which I have provided you as a sheet. Okay? और उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन शीट मैंने आपको दिया था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे भी लाइसोसोम और वैक्यूल्स के ऊपर थे, जो कि कहीं कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में आपको पूछे जा सकते हैं, और वो बहुत इजी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सारे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्दर हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करते रहिए, और ऑलवेज स्टे एट होम। नेवर, कभी भी बिना जरूरत का प्लीज आप घर से बाहर ना निकलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे आप वायरल करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।